कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। हे भव समुद्य पारि तारण की निमित सुविधि टई, अति दृढ़ परम पावनी अथारत भक्ति वरिणों का सही। आचार्य कहते हैं भक्ति वर नौका यानी श्रेष्ठ नौका है, लेकिन किनकी भक्ति? ऐसे हर कोई की भक्ति नहीं, क्योंकि किनकी संगति, किनकी दोस्ती। यदि अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, और यदि बुरे लोगों की दोस्ती करोगे तो अपमान मिलेगा, पल पल पर तिरस्कार मिलेगा, आपको लोग सम्मान से नहीं देखेंगे। इसलिए कहा है कि भक्ति रूपी नौका, भक्ति रूपी नौका में जो चढ़ते हैं अति दृढ़ परम पावन, पावन भी है, दृढ़ भी है, मजबूत भी है। कमजोर नौका जब चाहे डूब जाए करती है, और अधिकांश नौका पर चढ़ना मामूली बात नहीं, नौका पर चढ़ना पर्याप्त बात नहीं है। नौका कैसी है, कौन नाविक है, कौन चला रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक रात पूर्णिमा की रात थी और कुछ मित्रों को मन में आया कि अपन नौका विहार करते हैं। नौका विहार के लिए उन्होंने मन बनाया और सब चले, लेकिन उन्हें आदत खराब थी शराब पीने की। नौका विहार करने के पहले उन लोगों ने जम के शराब पी और कहने लगे अब आनंद आएगा, क्योंकि इन जिंदगी में आज असली आनंद तो रहा नहीं। शराब का ही आनंद लेता है, खुद की बेहोशी का आनंद लेता है। तो वो लोग भी कहने लगे कि अपन नौका विहार का आनंद लेते हैं। और नौका में बैठकर जैसे ही वो चले और रात भर चाबुक चलाया, रात भर चलाया, और सुबह होने वाली थी और कहने लगे जल्दी जल्दी अपना सामान बटोर लो, अपन किसी दूसरे किनारे पर आकर लग गए हैं। ऐसा करो कि जल्दी अपन उतर जाएंगे और देखो दूसरे जगह का नजारा कैसा है। एक उतरा और हंसने लगा। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए क्या? अरे उतर कर हंस क्यों रहे हो? कहने लगे तुम भी उतरो, अपनी मूर्खता पर हंसोगे, तुम भी अपनी मूर्खता पर हंसोगे कि हमने नाव तो चलाई है लेकिन हम कहीं पहुंचे नहीं है। जहां नाव थी वहीं पर नाव हमारी आज भी खड़ी है। शाम जहां से चलना प्रारंभ किया था आज वहीं के वहीं हैं हम लोग,
और सबने उतर कर देखा, वास्तव में वही तट था जिससे ये लोग बैठे थे। क्योंकि एक गलती हो गई थी, इन लोगों ने शराब के नशे में आकर ये देखना भूल गए थे कि नाव की हमने लंगर खोला या नहीं खोला, नाव की रस्सी खोली या नहीं खोली। किनारे से नाव बंधी थी, उसी खूटे से बंधी रह गई। फिर रात भर आप चाबुक चलाते रहे या रात भर खेते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाव तो थी, लेकिन नाव में आप रास्ता पार नहीं कर पाए। आपको लग रहा होगा कैसे पागल व्यक्ति थे, कैसे शराबी व्यक्ति थे कि रात भर खेई और कहीं नहीं पहुंचे। हमारी और आपकी नौका की यही हालत है। रात भर खेते हैं, जिंदगी भर खेते हैं, जन्म से मौत तक खेते हैं, हर जन्म में खेते हैं, स्वर्ग में खेते हैं, नरक में खेते हैं, हर जगह जाकर हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ गलत हो जाता है। क्योंकि आज तक हमने जिनका भी सहारा लिया वो उल्टे डुबाने वाले थे, जिनका भी सहारा लिया वो मोही थे, और मोही के लिए तो कह दिया वो दृढ़ नौका नहीं, वो तो आप डूबनते पाड़े और ले डूबे जजवान। उनकी नौका तो ऐसी होती है, स्वयं भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। मोही लोग स्वयं भटकते हैं, दूसरे लोगों को भटका देते हैं। उन्हें तो त्यागी, तपस्वी, आत्म ध्यान करने वाला, आत्म उपलब्धि करने वाला, उन्हें लगता है क्या पा रहा है जिंदगी में, सब कुछ तो खो के जा रहा है। पाने के लिए वो भोग सामग्री मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ क्षण भंगुर सुख को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कि आज तक कल्याण मंदिर में कहा है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवीतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। कहते हैं आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, भगवान मैंने तुम्हें देखा भी है, पूजा भी है, तुम्हें नमस्कार भी किया है, लेकिन क्या बात है मेरी जन्मांतर की नाव उसी जगह खड़ी है और डूब रहा हूं, मैं निकला नहीं हूं। जातो उसमें तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। भगवान तुम जन बांधव हो, तुम तो जन जन का कल्याण करने वाले हो, लेकिन क्या बात है भगवान मेरी नौका कहीं गई नहीं, वहीं की वहीं खड़ी है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी नौका क्यों नहीं गई है। आज तक मैंने भाव रूपी चाबुक नहीं चलाया है और मैंने मोह की गांठ नहीं खोली है, इसलिए भगवान में भी वही दिखता है जो संसार में दिखता था। भगवान से भी पुजारी की भांति नहीं जाते हैं, भगवान से भगवान बनने के लिए नहीं जाते हैं, भगवान से भी भिखारी की तरह जाते हैं, जो पुजारी की तरह जाते हैं। दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, दादर सती हट गया सो हम रहा प्रकाश। कहते मंदिर में दासो हम कहता गया था, लेकिन भगवान की प्रतिमा को देखकर मुझे ध्यान आया कि मेरा स्वभाव, मेरा चित्त, मेरी दशा, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी काया भी तो ऐसी है, मैं क्यों भटका हूं। और जब देखकर भगवान तुम्हें ख्याल आता है तो तुम्हारा द्रव्य भी, वो पुद्गल द्रव्य भी पूजनीय लगने लगता है, क्योंकि इसमें वो रत्नत्रय की सिद्धि होने वाली है। इसी में वो परम रसायन मिलेगा जो कि देह से विगत देह कर देगा और विगत देह से विगत दोष कर देगा। क्योंकि जब अंतरंग सुंदर होता है तो बाहर सुंदर हो जाता है। जिस प्रकार से अरियंत भक्ति कहाँ है, उनकी भक्ति कब जगेगी, जब पता चलेगा कि जन्म से भी इतना अतुल बल था और कई शक्तियां थी, पसीना नहीं आता था, खून सफेद था, सब कुछ अच्छा अच्छा था, और कहते हैं बल वृद्धि सब कुछ बढ़ता था, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उसी पर सीमित अटके हुए नहीं रह गए। उन्होंने पहचाना घर माही तृष्णा के बीच में, जिस माही तृष्णा कहते हैं कि उन्होंने पहचाना कि घर में तृष्णा के भंवर में फंस कर कभी संसार से पार नहीं हुआ जा सकता है, इसमें डूबा जा सकता है। इस संसार लगता है परिवार के लोग, संबंधी लोग सब हमारी नाव को पार लगा देंगे, लेकिन कोई नाव को पार नहीं लगाएगा। आत्म परिणामों की विशुद्धि ही पार लगाएगी। तो आत्म परिणामों की विशुद्धि कैसी होनी चाहिए, कहते हैं आत्म परिणामों की विशुद्धि ऐसी होना चाहिए सांसारिक कोई वासना हमें छू ना पाए, क्योंकि भगवान के दर्शन करें, कहते हैं जिनेंद्र के दर्शन करके आत्म दर्शन होना चाहिए। एक आप ही समर्थ्य हम जिन
एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतम निवारयन्तु पुण्यानि च पुरीयन्तु दान्तु मुक्ति श्रेयम करता। कितनी बड़ी बात कही है, एकापि समर्थेयम, एक भक्ति ही समर्थ है। आप तपस्या नहीं कर पाओ तब भी कोई बात नहीं है। कहते हैं दुर्गतिम निवारयन्तु, दुर्गति से आप, क्योंकि चारों गतियां हैं वहां कहीं सुख नहीं है। चारों गतियों में जहां भी चले जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओ, लोग स्वर्ग के लिए बड़े लालायित रहते हैं। मैंने कहा स्वर्ग में जितना मानसिक दुख है उतना और कहीं नहीं है। सोच कर देखो, यहाँ तो कोई पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो आप उसकी याद करके रह सकते हो, वहां तो मौत का समय आ जाए तब भी नृत्य के लिए नीलांजना को आदेश दे दिया, नाचना पड़ेगा। वहां तो एक मर गई तो दूसरी उपस्थित हो जाएगी, वहां कुछ भी हो आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात तो करना क्या है, हमने आज तक जग में यही तो किया है, वासनाएं पाली हैं, लेकिन साधना का अवसर सिर्फ मनुष्य गति में। और वो साधना का अवसर भी जब तक भावों से भक्ति नहीं करेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध हो तो सब शुद्ध हो जाता है। परमात्मा का द्रव्य भी शुद्ध है, वो पुद्गल द्रव्य भी पूजनीय हो जाता है। और कहते हैं क्षेत्र भी, जिस क्षेत्र पर परमात्मा, जिस क्षेत्र पर मुनि तपस्या करते हैं वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। जहाँ केवल ज्ञान होता है वो तीर्थ हो जाता है, और जहाँ से निर्वाण होता है वो तो पूछना ही क्या, वहां के तो वर्गनाएं कण कण पूजनीय हो जाता है। जम्मू प्रसाद जी सहारनपुर वाले तमाम जिंदगी शिखर जी का पर्वत नहीं चढ़े। वो कहते थे कैसे चढ़ूं, कण कण में तो सिद्ध है, कण कण में यहाँ प्रसिद्ध गति पाई है, कैसे किस पर पैर रख दूं। कौन सी भूमि है जहाँ तीर्थ नहीं रहा, निर्वाण क्षेत्र नहीं रहा हो, उन परम सिद्धों के निर्वाण क्षेत्र को कैसे भूल जाऊं। सोचकर देखना, इतनी आदर सम्मान था। आज मंदिरों में लोग चप्पल जूते पहन कर आ जाते हैं, मंदिरों में लोग गुटखा खाए रहेंगे, परिक्रमा लगाते रहेंगे, और फिर कहते भगवान हमें आपकी दर्शन नहीं हो रहे हैं। कहा है भगवान आपके दर्शन कब तक मिलते रहे। बड़ी अच्छी बात कही, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक एक काम करना, आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। बहुत बड़ी बात मांग ली, ये मांगना कम नहीं है। उस व्यक्ति की तरह, उस महिला की तरह इसको बहुत भक्ति करती थी। एक दिन एक कोई देव प्रसन्न हो गया, कहने लगे मांग ले अम्मा, क्या मांगती है। तो कहने लगी मुझे दे दो बेटा, दे दो, मेरे घर में पोता नहीं पोता दे दो, और मेरे घर में धन नहीं धन दे दो, मेरी आंखें नहीं दिखता मुझे दे दो। देवता बोला 1 घंटा तो भक्ति करती, 3 चीज मांग रही, एक चीज मांग। बोली एक ही चीज मांग लेती हूँ, मुझे, मैं अपनी बेटे को अपनी आंखों से पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। आप समझ गए मांगने का तरीका क्या था। पोता भी मांग लिया, हीरे भी मांग लिए और आंखें भी मांग ली, एक ही शब्द में तीनों चीज मांग लिए। हमें भी मांगना है भगवान से तो यही कहो कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तुम्हारे चरणों का सानिध्य हर जन्म में चाहिए। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्प
समर्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।